2020 का पेपर बिना पैसेज पढ़े कैसे सॉल्व करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो 3 रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल था कि एलिमिनेट एक्सट्रीम स्टेटमेंट। जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो जनरली रॉन्ग होगी। फिर स्पेसिफिक सेंटेंस एंड ब्रॉड सेंटेंस। ब्रॉड सेंटेंस जनरली सही होते हैं एंड स्पेसिफिक सेंटेंस जनरली गलत होते हैं। ये देखना ना सबसे पहले आना चाहिए, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जीएस के नॉलेज के हिसाब से अगर सेंटेंस सही है तो वो सही है और गलत है तो गलत है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इम्प्लाइड। अब हमें ये इम्प्लाइड लिखा है, क्रक्स लिखा है और सजेशन लिखा है या कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं है, सीधा अपन ऑप्शन पे जाएंगे। स्ट्रॉन्ग मेजर नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ अ लेबर। ये आ सकता है बट स्पेसिफिक सेंटेंस लग रहा है। एंड इवन स्ट्रॉन्ग मेजर तो थोड़ा एक्सट्रीम भी लग रहा है, स्ट्रॉन्ग मेजर की ज़रूरत नहीं है। द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, बहुत स्पेसिफिक है तो ये भी नहीं आएगा। सर्विस सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जिसको भी पता है कि सर्विस सेक्टर ना कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस नहीं करता, तो ये जीएस के नॉलेज के हिसाब से गलत है। इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन पे स्पेंड करना। हेल्थ एंड एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं तो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में हेल्प होगी। तो ये ब्रॉड सेंटेंस भी है, जीएस के नॉलेज के हिसाब से सही है तो आंसर ये आएगा। ये स्पेसिफिक है एंड एक्सट्रीम भी लग रहा है तो ये गलत होगा। दूसरा देखते हैं। स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। ये सही लग रहा है, देखते हैं बट डाउटफुल है अभी। स्टेट शुड एंश्योर दैट सिटीजन दैट प्राइवेट पार्टी डू नॉट वायोलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। ये भी सही लग रहा है। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायोलेटिंग द सिटीजन्स प्राइवेसी। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इररिलेवेंट सेंटेंस है वैसे एक्सट्रीम से ज़्यादा। तो थर्ड अपन निकाले तो आंसर 1 और 2 या 2 में से एक आएगा। अभी ये पहला वाला फिर से देखते हैं। स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। ये जीएस के नॉलेज के हिसाब से सही लग रहा है तो आंसर ए आएगा। थर्ड देखते हैं। रिवर्स एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसार कन्वेंशन। स्पेसिफिक है, आगे देखते हैं। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज एंड फर्दर ऑगमेंटेड। ये डाउटफुल है, आगे देखते हैं। वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर। ये भी डाउटफुल है। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज और ओवर यूज़। ये थोड़ा इरेलीवेंट है तो ये दोनों में से एक चूज़ करना है। अभी ये ना ज़्यादा स्पेसिफिक दिख रहा है। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज एंड फर्दर ऑगमेंटेड, और ये देखो बहुत ब्रॉड है। वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर, तो ये सही आंसर होगा। फोर्थ देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। ये लग रहा है, इवन ब्रॉड भी है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी अ नेसेसरी, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ। ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरी मेथड से भी यू कैन जनरेट वेल्थ इवन इफ यू डोंट हैव रिस्क टेकिंग बिहेवियर। सो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत होगा। वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड ट्रस्टवर्दी असेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वुड मैनेज योर वेल्थ फॉर यू। ये स्पेसिफिक है बहुत ही, तो ये तो गलती है। यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। ये इरेलीवेंट है, ये वाला आंसर होगा। Biotechnology regulation is an evolving process.
ये ब्रॉड है, ये तो आंसर में आएगा ही। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, ये आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन डिसीजन मेकिंग, ये भी आ सकता है। वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इम्प्रूव्स इट्स इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद कंट्रीज ट्रेड पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर फोर्थ को मैं रॉन्ग मानूँ तो फोर्थ गया, बी आंसर आएगा। बट ये थोड़ा टफ था सीधा एलिमिनेशन टेक्निक से, बट अगर पैसेज पढ़ोगे तो भी उसमें डाउट होने ही वाला है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन करंट डिबेट ऑन डेवलपिंग जीएम क्रॉप, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नॉट गिवन इंपॉर्टेंस ऐसा तो नहीं ना देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट करंटली यूज्ड in climate change mitigation and adaptation mechanism, extreme statement. Biotechnology's role is not confined to the current priority of developing GM crop, ये ब्रॉड सेंटेंस है कि क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का रोल कन्फाइंड नहीं है, वो जीएम ग्रोथ से बाहर भी जाता है। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, ये भी गलत है क्योंकि दे आर प्रॉपरली अंडरस्टूड, हाँ इम्प्लीमेंट नहीं होते वो अलग बात है। तो ये आंसर आएगा।